दोस्तों जल्द ही सुपर पावर का ताज अमेरिका के सर से छीन सकता है और नया ताज चीन के सर पर सज सकता है। दोस्तों ग्लोबल लेवल पर इसराइल, ईरान और रूस यूक्रेन के बीच वॉर का तो सबको पता है, लेकिन इनके अलावा एक ऐसी साइलेंट वॉर भी दुनिया में चल रही है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये एक ऐसी वॉर है जिसे सेकंड कोल्ड वॉर कहा जा रहा है और ये वॉर आने वाले टाइम में थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप भी ले सकती है। ये कोई मामूली वॉर नहीं है, बल्कि ये है दुनिया की सबसे खतरनाक वॉर जिसमें आमने सामने है अमेरिका और चाइना। अमेरिका एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाला मुल्क है, वही चीन एक कम्युनिस्ट कंट्री है। बहुत से लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि अमेरिका और चीन में कौन सा मुल्क सबसे अच्छा है, कहाँ के लोग ज्यादा अच्छी लाइफ स्टाइल इंजॉय करते हैं, और अगर दोनों मुल्कों के दरमियान फ्यूचर में कभी जंग होती है तो ये आखिर कौन जीतेगा। तो चलिए जानते हैं अमेरिका और चाइना के बारे में शॉर्ट वॉर के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन और एरिया की। दोस्तों अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है, तो वही चीन इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है। अमेरिका का टोटल एरिया 9.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है, वही चीन कुल 9.6 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है। बात करिए पॉपुलेशन की तो इस मामले में चीन काफी आगे नजर आता है। चीन की टोटल पॉपुलेशन 142 करोड़ के आसपास है, वही अमेरिका इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन 34 करोड़ के आसपास है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आने वाले वक्त में अमेरिका की पॉपुलेशन में गिरावट देखने को मिल सकती है। बहुत से लोग हर साल अमेरिका छोड़कर यूरोप कंट्रीज में जाते हैं। अगर बात करें दोनों मुल्कों की तारीख के बारे में तो दोनों मुल्कों का इतिहास काफी पुराना है। अमेरिका पर एक वक्त में ब्रिटिश का राज हुआ करता था। 4 जुलाई 1776 के दिन अमेरिका को आजादी मिली। वही चीन ने इतिहास में काफी कुछ झेला है। सबसे ज्यादा चीन ने जापान के हमलों का सामना किया है। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के हार के बाद चीन को थोड़ी फ्रीडम मिली, लेकिन इसके साथ ही मुल्क में सिविल वॉर शुरू हुई। 1 अक्टूबर 1949 को ऑफिशियली चीन को एक आजाद रियासत तस्लीम किया गया। चीन की कैपिटल सिटी का दर्जा बीजिंग को मिला, तो वही अमेरिका की कैपिटल सिटी वॉशिंगटन डीसी है। अब बात करते हैं जीडीपी पर कैपिटा इनकम के बारे में। दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि अमेरिका जीडीपी के मामले में नंबर 1 है। अमेरिका की टोटल जीडीपी 28.78 ट्रिलियन डॉलर है, वही चीन की जीडीपी 18 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। चीन ने जिस तरह ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर अपनी पहचान बनाई है, इससे देखते हुए कहा जा रहा है कि 2035 तक चीन की इकोनॉमी अमेरिका को पीछे छोड़ देगी। चीन के लोगों की पर कैपिटा इनकम $13,000 है, तो वही अमेरिका के लोग सालाना $65,000 की कमाई कर रहे हैं। चीन की इकोनॉमी टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट पर बेस्ड है। आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाले 70% मोबाइल फोन चीन में ही बन रहे हैं। 80% एसी का प्रोडक्शन चीन में ही हो रहा है। 60% जूते, 75% सोलर सेल, 60% सीमेंट, 50% स्टील और 56% समुद्री जहाज भी चीन में ही बन रहे हैं। वही अमेरिका टेक्नोलॉजी और रियल एस्टेट जैसी फील्ड में तेजी से तरक्की कर रहा है। अमेरिका की जीडीपी में कॉर्पोरेट इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा किरदार है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल और अमेज़न जैसी कंपनीज की हेडक्वार्टर भी अमेरिका में ही है। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, मोटर व्हीकल, मैन्युफैक्चरिंग और मशीनरी में अमेरिका काफी आगे है। अब बात करते हैं रिलीजन, लैंग्वेज और एजुकेशन के बारे में। दोस्तों अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसकी कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज
लैंग्वेज नहीं है। अमेरिका में ज्यादातर लोग इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं। इसके अलावा जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश के साथ साथ 350 की लगभग जुबानें अमेरिका में बोली जाती हैं। चीन की ऑफिशियल लैंग्वेज मैंड्रिन है और इस मुल्क की 70% आबादी इसी जुबान का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा तकरीबन 300 से ज्यादा जुबानें चीन में बोली जाती हैं। अमेरिका दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लोग रहते हैं। इस मुल्क की 65% आबादी ईसाइयों की है, 2% हिंदुओं की और 6% लोग दूसरे मज़ाहिब के। और इसके अलावा कई ऐसे अमेरिकन हैं जो किसी मजहब को ही नहीं मानते। वही चीन एक ऐसा मुल्क है जहां 65% लोग ऐसे हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानते। हालांकि 15% लोग ऐसे हैं जो हिंदू मजहब को फॉलो करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ईसाई मजहब को भी मानने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं लिटरेसी रेट की। दोस्तों, अमेरिका के पास दुनिया की मशहूर और बेस्ट इंस्टीट्यूट है, लेकिन फिर भी वहाँ की लिटरेसी रेट 80% से भी कम है। दूसरी तरफ चीन का लिटरेसी रेट 96% है। दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों मुल्कों की मिलिट्री पावर की। अगर फ्यूचर में चीन और अमेरिका के बीच वॉर होती है तो दोनों मुल्क एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ सकते हैं। चीन के पास 20 लाख से ज्यादा एक्टिव पर्सनल है जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी बनाती है। वही अमेरिका के पास आर्मी, एयरफोर्स और नेवी मिलाकर कुल 13 लाख जवान है। चीन के पास 5500 टैंक्स है, तो वही अमेरिका के पास 4950 टैंक्स मौजूद है। एयरफोर्स के मामले में अमेरिका आगे है। अमेरिका के पास कुल 14,000 से ज्यादा एयरशिप्स हैं, तो वही चीन के पास 3587 एयरशिप्स हैं। अमेरिका के पास 1800 फाइटर जेट्स हैं और 5700 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स। वही चीन के पास 1200 जेट्स और 913 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। बात करें नेवी की तो यहाँ पर चीन का पलड़ा भारी नजर आता है। दोनों ही मुल्कों के पास करीब 60 सबमरीन्स है। चीन के पास टोटल फ्लीट स्ट्रेंथ है 730 और अमेरिका के पास इनकी तादाद 472 है। दोस्तों, चीन और अमेरिका के दरमियान ताइवान की वजह से कभी भी जंग हो सकती है। चीन ताइवान को अपना पार्ट बताता है, लेकिन ताइवान खुद को एक इंडिपेंडेंट नेशन बताता है। अमेरिका ने 20वीं सेंचुरी में ताइवान की दिफा की जिम्मेदारी ली है। अमेरिका और चीन के बीच 11,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का फासला है। ऐसे में अगर दोनों मुल्कों के बीच वॉर होती है तो वो लैंड पर तो नहीं हो सकती, तो ये जंग हवा में हो सकती है। अमेरिका ने साउथ कोरिया और जापान जैसे ममालिक में 190 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस बना रखे हैं। ऐसे में वॉर के टाइम पर अमेरिका इन बेसिस से ही चीन पर डायरेक्ट हमला कर सकता है। चीन और अमेरिका दोनों ही न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं। अमेरिका के पास 5200 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार मौजूद है, वही चीन के पास 410 न्यूक्लियर हथियार है। दोस्तों, अमेरिका का दबदबा तो पूरी दुनिया में कायम ही है, तो वही चीन कई मुल्कों को पैसा उधार देकर उन्हें अपनी डेब्ट ट्रैप पॉलिसी में फंसा रहा है। आज अफ्रीका और एशिया की कई ऐसे मुल्क हैं जो चीन के इशारों पर चल रहे हैं। चीन के बारे में आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में जितने भी पांडा हैं उन सब ही पर चीन का ही अधिकार है। चीन काफी अरसे से एक नकली सूरज बनाने की तैयारी कर रहा है। वही अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जहां 20 लाख से ज्यादा कैदी जेल में बंद रहते हैं। ये मुल्क चाहे खुद को मॉडर्न कह रहा हो, लेकिन यहाँ के जवान हर वक्त खुद को नशे में बर्बाद कर रहा है। अब बात कर लेते हैं कुछ फेमस फूड्स के बारे में। अमेरिका के लोगों को फास्ट फूड खाना पसंद होता है। सिर्फ न्यूयॉर्क शहर में 25,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट है। वही अगर बात करें चीन की तो यहाँ का खाना कम से कम इंसानों के खाने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। चीन में कई जगहों पर कॉकरोच भी खाए जाते हैं और पता नहीं चीन में लोग क्या क्या खाते हैं। अब अगर बात करें फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की तो दोस्तों, घूमने के शौकीन लोगों को चीन और अमेरिका दोनों को ही पसंद करते हैं। अमेरिका में आपको घूमने के लिए कई जगह मिल जाएंगे। न्यूयॉर्क अमेरिका की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है, जहां पर वर्ल्ड फेमस स्टैचू
स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी मौजूद है। यहाँ का मौसम काफी सुहाना होता है। अगर आप वाकई में अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हो तो एक बार अमेरिका की लॉस वेगस की सैर जरूर करें। ये एंटरटेनमेंट कैपिटल की रूप में अपनी पहचान बना रहा है। इसके अलावा शिकागो, कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को जैसी कई जगह हैं जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। वही अगर बात करें चीन की तो यहाँ घूमने की शुरुआत आप कैपिटल सिटी बीजिंग से ही कर सकते हैं। इस शहर में आपको चारों तरफ ऊंचे ऊंचे इमारतें नजर आएंगे। हालांकि चीन का सबसे बड़ा शहर है शंघाई। दुनिया की सबसे बड़ी दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का दीदार करने के लिए हर साल लाखों करोड़ों लोग चीन में आते हैं। इसके अलावा द हैंगिंग टेम्पल्स, ग्लास ब्रिज, फॉरबिडन सिटी जैसी जगहों में आप चीन में घूम सकते हैं। दोस्तों, चीन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की काफी अच्छी फैसिलिटीज हैं। पूरे मुल्क में 250 से ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं और ट्रेन का एक बड़ा नेटवर्क भी। वही अमेरिका में कोई बुलेट ट्रेन नहीं है, लेकिन अमेरिका में 5000 से भी ज्यादा पब्लिक एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। अब अगर बात करें करेंसी के बारे में तो एक अमेरिकन डॉलर करीब 7.12 चाइनीज युआन के बराबर है। यानी अमेरिका की करेंसी चीन के मुकाबले में 7 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हमारी अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।